थाई लोग अपनी जातीय विशेषताओं में चीनियों के निकट हैं। इन लोगों ने चीन के दक्षिण भाग में नानचाउ नामक एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था, किंतु उत्तरी चीनियों और तिब्बतियों के दबाव तथा 1273 में कुबलई खां के आक्रमणों के कारण थाई लोगों को दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर हटना पड़ा। चाओ फ्राया नदी की घाटी में पहुंचकर उन्होंने वहां के निवासियों को कंबोडिया की ओर भगा दिया और थाईलैंड नामक देश बसाया। 17वीं शताब्दी तक थाईलैंड में सामंत तंत्र स्थापित रहा। इन्हीं दिनों उसने डचों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से व्यापार संबंध भी जोड़ लिए थे। हर साल लाखों पर्यटक थाईलैंड घूमने जाते हैं। इनमें से कुछ फैमिली टूर पर जाते हैं तो वहीं कुछ बैंकॉक और थाईलैंड की रंगीन रातों का मजा लेने के लिए जाते हैं। हर कोई थाईलैंड के रंगीन बाजार को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन रंगीत रातों के पीछे कितना दर्द छिपा है? थाईलैंड के पटाया और बैंकॉक में बियर की बहार, बॉडी मसाज, जुएखाने से भरपूर रातें कई सिस्कियों की बानगी है। आपको बता दें कि थाईलैंड में जिस्म का धंधा गैर कानूनी है, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए लड़कियों ने इसे अपना पेशा बना लिया है और इस समय थाईलैंड में करीब 1,23,000 सेक्स वर्कर हैं। कभी बॉडी मसाज के बहाने तो कभी बियर परोसने के बहाने ये लड़कियां इस धंधे में लिप्त हैं। इनकी जिंदगी पटाया की बीच और बार के बीच कैद होकर रह गई है, जहां चंद डॉलर के बदले ये विदेशी पर्यटकों की मनमानी का शिकार होती है। बार में आए ग्राहकों को डांस कर लुभाती युवती। यहाँ डांस वैध है, लेकिन इसकी आड़ में भी जिस्म फरोशी जोरों पर है। रेस्तरां का पोस्टर लेकर खड़ी बार गर्ल्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। थाईलैंड में लाखों की गिनती में पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगहें घूमने के लिए हैं, जैसे फुकेत थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। आई फुकेत एक समुद्र तट है और यहाँ का साफ नीला पानी और सफेद रेत ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आप मौज मस्ती करने के अलावा स्पीड बोटिंग, स्नोरकेलिंग, डाइविंग जैसी कई अन्य गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। फुकेट शहर देखने के लिए आपको किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। आप इस शहर में निशुल्क घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के किसी बीच पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। क्राबी थाईलैंड का सबसे लोकप्रिय समुद्र तट है। यह जगह हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जहां ज्यादातर कपल ही घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के हरे भरे जंगल और कई द्वीप इस समुद्री तट के प्रमुख आकर्षणों में से एक हैं। यहाँ के द्वीप एशिया के कुछ सबसे अच्छे समुद्र तटों का घर भी हैं। यहाँ हर समुद्र तट प्रेमी सुकून के पल बिताना पसंद करता है। यहाँ जाने पर आपको थाईलैंड की मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको 90 बाट प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। बैंकॉक थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसे थाईलैंड के राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर थाईलैंड का सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए आपको कई सारी तीर्थ स्थान, नाइट क्लब और मार्केट मिलेंगे। आप जब बैंकॉक घूमने आए तो लुम्फिनी पार्क, ग्रैंड पैलेस, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर देखना ना भूलें। बैंकॉक शहर घूमने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। आप यह शहर निशुल्क घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के किसी खास जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। थाईलैंड का स्ट्रीट फूड बहुत ही प्रसिद्ध और अलग होता है। यहाँ आपको हर कोने पर स्वादिष्ट और सस्ते खाने के विकल्प मिल जाते हैं। कुछ प्रमुख थाई स्ट्रीट फूड्स के बारे में जानें। पैड थाई, यह थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। यह चावल की नूडल्स, अंडा, टोफू, झींगे और मूंगफली के साथ पकाया जाता है। इसे तीखा, खट्टा और मीठा स्वाद देने के लिए सॉस का उपयोग किया जाता है। और सॉम टैम, यह एक पॉपुलर थाई सलाद है जिसे कच्ची पपीता, हरी मिर्च, नींबू, चीनी और मछली सॉस के साथ तैयार किया जाता है। यह तीखा और खट्टा होता है। मू पिंग की बात करें तो यह थाईलैंड का मशहूर ग्रिल्ड पोर्क स्कीवर है, जिसे सॉस में मैरिनेट करके बारबेक्यू किया जाता है। इसे चावल के साथ खाया जाता है।
और खाओ न्यू ममुआंग यह एक मीठा डेजर्ट है जिसमें चिपचिपा चावल, नारियल की मलाई और आम के टुकड़े होते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय है। एक और यहाँ का फेमस है, वो है ग्रिल्ड फिश। समुद्र किनारे या स्ट्रीट फूड स्टॉल पर अक्सर ताजगी से ग्रिल्ड मछली मिलती है। इसे ताजे नींबू और चिल्ली सॉस के साथ खाया जाता है। थाईलैंड का स्ट्रीट फूड न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति का भी हिस्सा है और यात्रा के दौरान इसका अनुभव बहुत खास होता है। भारत और थाईलैंड के बीच की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर 1550 मील है यदि आप हवाई मार्ग की बात करें। यह दूरी शहर और मार्ग के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली से बैंकॉक की हवाई दूरी लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास होती है। भारत और थाईलैंड के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई सीधी सड़क मार्ग नहीं है। हालांकि म्यांमार के माध्यम से सड़क यात्रा संभव है, लेकिन यह बहुत लंबा और कठिन मार्ग हो सकता है। समुद्री मार्ग द्वारा भी यात्रा की जा सकती है, लेकिन यह भी काफी समय लेने वाला और जटिल है।